सबको जय यीशु। वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से एकत्रित हैं, मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। तो निश्चय ही प्रभु हमारे बीच में है। हम इस वचन को विश्वास करते हैं और उसी प्रभु की स्तुति करें। पिता परमेश्वर की स्तुति हो। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। मैं जीवन ज्योति आश्रम दिल्ली और दिल्ली सर्विस टीम की ओर से इस हिंदी महाअधिवेशन में आप सबका अभिनंदन करती हूँ। मैं फादर रुडोल्फ रोड्रिग्स, जो अनुग्रह आश्रम सितारगंज यूपी के डायरेक्टर हैं, हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप में से बहुतों ने फादर जी को देखा होगा, उनको सुना होगा और उनसे मिले भी होंगे। फादर रुडोल्फ के शक्तिशाली प्रवचन ने बहुतों के जीवन को बदला है। तो आज हमारे लिए फादर रुडोल्फ वचन की घोषणा करेंगे, जिसका मूल विषय है आंतरिक चंगाई। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम अपना दिल और मन खोलकर प्रभु के वचन को फादर जी के द्वारा सुने और अपने जीवन में आशीष पाएं। मैं पतिराज यादव का स्वागत करती हूँ, जो बनारस के हैं लेकिन फिलहाल वसई में काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रभु को जाना, स्वीकार किया और पूरे तन मन से प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं पतिराज यादव और उनके परिवार का स्वागत करती हूँ, जो हमें प्रभु की स्तुति आराधना में अगुवाई करेंगे। मैं मार्गरेट मिंज, जो रांची कांके से आती हैं, उनका स्वागत करती हूँ। मार्गरेट जी ने अपने जीवन में प्रभु को गहराई से पहचाना है, उनके प्यार को महसूस किया है। आज मार्गरेट हमारे बीच में प्रभु के उस प्यार और प्रभु के उस रिश्ते को जिस तरह से उन्होंने अनुभव किया है, हमारे बीच में बांटेंगी। आइए हम उन्हीं के द्वारा इस गवाही को सुने। Praise the Lord. हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद। हम अपने दाहिने हाथ उठाकर बोलेंगे, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु को अपना धन्यवाद। बायां हाथ उठाकर बोलेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें उसकी स्तुति आराधना करने का अवसर दिया है। तो आइए हम स्तुति आराधना को क्रूस का चिन्ह बनाकर इसकी शुरुआत करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने हमें यह सुंदर दिवस दिया है और हमें परमेश्वर ने उसकी स्तुति आराधना करने का अवसर दिया है। परमेश्वर हमें इस मीडिया के जरिए
हम परमेश्वर ने हमें जोड़ा है और उसकी स्तुति आराधना करने के लिए हमें एकत्रित किया है। तो आइए अब अगले 15 मिनट हम अब परमेश्वर को अपना बेस्ट देंगे। परमेश्वर को हम अपनी पूरी शक्ति से उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, पूरे सामर्थ्य से उसकी स्तुति आराधना करेंगे, पूरी शक्ति से उसकी स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया। क्या हालेलुया। आप तैयार हैं परमेश्वर की स्तुति करने के लिए? हाँ, हम तैयार हैं। हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह हमारे शरीर को जल की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारी आत्मा को पवित्र आत्मा की आवश्यकता होती है, जीवन जल की आवश्यकता होती है। आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 वचन 26 कहता है, आत्मा ही हमारी दुर्बलता से हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी स्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। जब पवित्र आत्मा आता है तो हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमें प्रार्थना करना सिखाता है, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने सिखाता है। तो आइए हम उस पवित्र आत्मा को बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे और उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। 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 प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद। आओ पावन आत्मा, जीवित तू मुझको कर दे। सूखी है ये धरती और टूटी है ये आशा। आओ पावन आत्मा, जीवित तू मुझको कर दे। सूखी है ये धरती और टूटी है ये आशा। तेरे बिना जी सकेंगे हम, तू ही है मुक्तिदाता। मिट जाएगा हम सब का गम, मेरा ये मन है प्यासा। ओ जीवन जल बहता चल, बहता चल। 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 जीवन जल तू आजा, दे दे तू अपने वरदान। तेरे जैसा साथी मिलेगा हमको कहाँ। जीवन जल तू आजा, दे दे तू अपने वरदान। तेरे जैसा साथी मिलेगा हमको कहाँ। तेरे बिना जी सकेंगे हम, तू ही है मुक्तिदाता। मिट जाएगा हम सब का गम, मेरा ये मन है प्यासा। ओ जीवन जल बहता चल, बहता चल। ओ जीवन जल बहता चल, बहता चल। मेरे साथ करिए। ओ जीवन जल बहता चल, बहता चल। 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 ओ ओ ओ ओ ओ ओ जीवन जल, ओ जीवन जल बहता चल, तू बहता चल। जीवन जल, ओ जीवन जल बहता चल, तू बहता चल। ओ ओ ओ ओ ओ ओ जीवन जल बहता चल, बहता चल। 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 हालेलुया, हालेलुया।
हम हालेलुया। हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्य स्तुति प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, तू राजाओं हालेलुया, का राजा है, तू हालेलुया, प्रभुओं का हालेलुया, प्रभु है, हालेलुया, तू ही आदि और अंत है प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, स्तुति प्रभु, हालेलुया, आराधना हालेलुया, प्रभु, हालेलुया, 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 थैंक यू हालेलुया। जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ 150 में परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो, उसके महिमामय आकाश में उसकी स्तुति करो, उसके महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। तुरही फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, वीणा और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ढोल और नृत्य करते हुए उसकी स्तुति करो, तानपुरा और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, झांझों की ध्वनि पर उसकी स्तुति करो, विजय की झांझों को बजाते हुए उसकी स्तुति करो, सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करो। परमेश्वर का वचन कहता है, सभी प्राणी जिसमें जीवन है वो प्रभु की स्तुति करे। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रभु यीशु राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। तो आइए हम उस प्रभु को अपने जीवन में राजा के रूप में हम स्वीकार करेंगे, हमारे जीवन का राजा प्रभु यीशु को बनाएंगे और पूरे उत्साह के साथ उस प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उनको आजाद है किया। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में वो जकड़ा हुआ था, तोड़कर उसको आजाद है किया। दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है, दिल में जामे, होठों पे आंखों में तू है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू
तू है, होठों पे आंखों में तू है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम दोनों हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करेंगे, पूरे दिल मन से प्रभु की स्तुति करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तुझे धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने हाथ अपने सामने खुला रखेंगे। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे जिस परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है। उस परमेश्वर ने हमें इस दुनिया, ये पूरी दुनिया बाधा से जूझ रही है, पर परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है और फिर भी उसकी स्तुति आराधना करने का अवसर दिया है। हमें इस वीडियो के ज़रिए परमेश्वर ने हमें जोड़ा है। आइए हम उस प्रभु को धन्यवाद करेंगे पूरे दिल से। हम अपना हृदय उसके सामने खोलेंगे। हे परमेश्वर, हम इस योग्य नहीं हैं प्रभु कि तेरी आराधना करें। हे परमेश्वर, हमें अपने रक्त से धोकर शुद्ध कर दे प्रभु। हे प्रभु, हमें अपने सामर्थ्य से भर दे। हे परमेश्वर, हमें क्षमा कर। हम आपके सामने अपनी गलतियां रखते हैं। हे प्रभु, हमें क्षमा कर। हमें तेरी आराधना करने के योग्य बना प्रभु। जिस तरह तू पवित्र है प्रभु, हमें भी पवित्र बना। हाँ प्रभु, हमें भी पवित्र बना, तेरी आराधना करने के योग्य बना प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज यू जीसस। स्तुति प्रभु, आराधना प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया।
प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य से भरने के लिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरे दिल से गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु। यीशु मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु। पूरे विश्वास से यीशु मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु। छू लो मुझे, छू लो मुझे, छू लो मेरे यीशु। छू लो मुझे, छू लो मुझे, छू लो मेरे यीशु। परमेश्वर का स्पर्श पाने के लिए छू लो मुझे, छू लो मुझे, छू लो मेरे यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर बढ़ाएंगे। हे प्रभु मुझे छू ले। हे परमेश्वर हमें अपने सामर्थ्य से भर दे। हे परमेश्वर हमारे जीवन को बदल दे। हे परमेश्वर तू महान है। जिस तरह तू पवित्र है प्रभु, हमें भी पवित्र बना प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यार बार शिर यार बार अंदर यार
हम पूरे सामर्थ्य से प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। उरिया रबार शीरिया रबार रंदा रबार बार 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 बार। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रबंदा रबर बर 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 बर। हम परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाने के लिए, उसकी शक्ति से भर जाने के लिए, शैतान की हर एक चाल से लड़ने के लिए सामर्थ्य मिले परमेश्वर से। इसलिए हम एक बार फिर से हालेलुया गाएंगे, पूरे हृदय से गाएंगे, पूरे मन से गाएंगे, पूरी शक्ति के साथ गाएंगे। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम परमेश्वर से विनती करेंगे, परमेश्वर हमें हर एक रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान कर, हमें लोगों की मदद करने के लिए आश्वासन दे प्रभु, हमें लोगों के लिए काम करने का आशीर्वाद दे प्रभु। हम एक बार फिर से हालेलुया गाएंगे। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम बिल्कुल शांत होकर परमेश्वर की महान उपस्थिति को महसूस करेंगे। परमेश्वर की महान उपस्थिति हमारे बीच में है, वो हमारे बीच में काम कर रहा है। हाँ प्रभु, तेरा सेवक तैयार है प्रभु, मुझसे बात कर प्रभु। परमेश्वर कहता है, डरो नहीं, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हमेशा के लिए, अनंत जीवन के लिए तुम्हारे साथ हूँ। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबको जय यीशु की। आज हम लोग लाइफ इन स्पिरिट सेमिनार नाज़रेत में भाग लेने वाले हैं। आप सबों का स्वागत है। हम विशेष रीति से आंतरिक चंगाई और क्षमा के बारे में मनन चिंतन करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, स्वामियों के स्वामी, आप अपनी पवित्र आत्मा को हम पर भेजिए। पवित्र आत्मा से हमें अभिषिक्त कीजिए। हमारे अंदर जितने भी चोट हैं, हमारे अंदर जितने भी बंधन हैं, हमारे अंदर जितने भी श्राप है, उसको पहचानने की कृपा दे। उससे मुक्त होकर, पवित्र होकर, पूर्ण बनकर जीवन बिता सकें। यही प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।
मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 48 में प्रभु का वचन हमें बताता है, पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। हम सभी पूर्ण बनने के लिए बुलाए गए हैं। हम लोग योहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में पढ़ते हैं, चोर चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम्हें जीवन और परिपूर्ण जीवन प्राप्त हो जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सबों के अंदर जीवन है पर परिपूर्ण जीवन नहीं है। इस परिपूर्ण जीवन को हम कैसे पा सकते हैं, कैसे अनुभव कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे। हमारे अंदर चेतन और अचेतन दो मन हैं। चेतन मन छोटा है जो हमें याद रहता है, अचेतन मन जो कि बहुत बड़ा है, सागर जैसा है और इसकी कोई सीमा नहीं है। इसके अंदर कौन सी बातें हैं हम सबों को याद नहीं है। इसलिए विशेष रीति से कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में हमें जानने की जरूरत है। हमारे चेतन यानी कॉन्शियस माइंड में जो भी बातें हैं उसका हम लोग पाप स्वीकार करते हैं और पाप स्वीकार के द्वारा हमें क्षमा प्राप्त हो जाती है। पर जो हमारे अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड है, वो सब बातें हमें याद नहीं है और इसलिए हम उससे मुक्त हो नहीं पाते हैं। हम लोग लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 34 में पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यानी प्रभु कहता है ये नहीं जानते हैं। हम लोग अनेक बातें नहीं जानते हैं। उदाहरण के लिए एक शराबी शराब पी के आता है, पत्नी को पीटता है, बच्चों को मारता है और दूसरे दिन उससे पूछा जाए तुमने ऐसा क्यों किया, वो कहता है मैं नहीं जानता हूं, कल मैं पिया था, क्या हुआ मुझे मालूम नहीं है। कोई गुस्से में आ जाता है और जो है गाली देने लगता है और बहुत सारे ऐसी हरकतें करने लगता है। पर यदि दूसरे दिन उससे आप पूछें, वो कहता है कल क्या हुआ मैं नहीं जानता हूं, मैं गुस्से में था। इसका मतलब मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारी बातें हम लोग नहीं जानते हैं, ये हमारे अंदर ऐसा क्यों होते हैं। इसका एक मुख्य कारण है हमारे अंदर आंतरिक चोट है, हमारे अंदर बंधन है, हमारे अंदर श्राप है। हम लोग इसायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 61 पद संख्या 1 में पढ़ेंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बनाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश दूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का वचन कहता है मैं दुखियों को ढाढ़स बनाऊं, बंदियों को मुक्त कर दूं और कैदियों को मुक्ति का संदेश दूं। ये 3 मुख्य बातें हैं आंतरिक चंगाई में हमें मनन चिंतन करना है। पहली बात है कि दुखियों को ढाढ़स बनाना, यानी
हम चाहते हुए ना चाहते हुए दूसरे लोगों का तिरस्कार करते हैं। वी रिजेक्ट ईच अदर। ये बात हम लोग देखते हैं कि आदम और हेवा से शुरू हुई। जब आदम और हेवा ने पाप किया, जब प्रभु ने आदम से पूछा तो आदम ने कहा मैंने नहीं, हेवा ने किया। आदम ने हेवा का तिरस्कार किया। जब हेवा से पूछा, हेवा ने कहा मैंने नहीं, सांप ने। यानी हेवा ने सांप को तिरस्कार किया। ये तिरस्कार की भावना हमारे जीवन में है। और ये तिरस्कार की भावना के कारण हमारे अंदर आंतरिक चोट होते हैं। माता के गर्भ से लेकर आज तक हमारे जीवन में जो भी घटनाएं हुई हैं, उस घटना के कारण हमारे अंदर बहुत सारी चोट हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये सभी चोट हम अच्छी तरह से जानते नहीं हैं। इन चोटों को हम भूल जाते हैं, पर हमारे अचेतन मन यानी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ये सारी बातें बनी रहती हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझे ये घटना याद आती है। मैं एक बार जो शिक्षक बनने वाली लड़कियां थी, कैंडिडेट्स, उनको रिट्रीट देने गया। और उनमें एक लड़की थी, बहुत ही अच्छी, और पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी, हर काम में अच्छी थी, पर हमेशा रोती रहती थी, हमेशा दुखी रहती थी। और जब मैंने उनसे बात किया, और बात करते करते मुझे पता चला इसके अंदर आंतरिक चोट है। माता पिता चाहते थे एक लड़का हो, उनकी 6 लड़कियां हो गई। 6 लड़कियां होने के बाद उन्हें कहा आओ कोई बच्चा नहीं चाहिए। जब पेट में बच्चा आया, मां ने दवा खाई, पर एबॉर्शन नहीं हुआ, वो बच्ची बच गई। और उसके बाद उसका जन्म हुआ। जब जन्म हुआ, उस बेटी को लेकर नर्स आई और माता के सामने रखा। माता ने देखा ये लड़की है। माता पलटकर उस तरफ देखकर सो गई। और जिसके कारण इस बच्ची के अंदर पहले भी रिजेक्शन था और अभी भी रिजेक्शन, तिरस्कार आया। अब आज भी ये बच्ची अपने आप को तिरस्कृत पाती है। इसके अंदर आंतरिक चोट है, माता के गर्भ से लेकर अभी तक। और इससे ये ऊपर उठ नहीं पाती है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये सारी बातें हम लोगों ने जानने के बाद उस लड़की की मदद की और उस लड़की को उस आंतरिक चोट से मुक्त होने के लिए हम लोगों ने प्रार्थना की। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वो लड़की जो है थोड़ा खुश होने लगी और जो है अब ये एक सिस्टर बनी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, और ये घटना मुझे याद आती है कि मैं एक दिन एक किताब पढ़ रहा था। उस किताब में एक लड़की के बारे में जो है उसकी साक्षी लिखी थी। एक लड़की, उसको टीबी थी और टीबी की उसने 2 बार पूर्ण कोर्स किया, फिर भी जो है वो टीबी से मुक्त नहीं हुई। उसके बाद वो एक साधना में गई। जब साधना में गई, वहां पर एक काउंसलर के पास गई जिसको ज्ञान के शब्द का वरदान मिला था। और जब वो वहां गई, उसने कहा कि आपको आपके पिताजी को और एक लड़के को क्षमा करना होगा।
जब उस लड़की को वो घटना याद आई, असली में छोटेपन में उसकी मां गुजर गई थी, पापा था, पापा शराबी था, खूब शराब पीता था। उसके पड़ोस में एक लड़का था और वो लड़का हमेशा इस लड़की को देखता था, लड़की बहुत ही सुंदर थी और इसलिए ये लड़का लड़की के पापा को शराब पिलाता था और रोज घर में आया जाया करता था। एक दिन ये लड़का वासना के आवेश में उसने जो है लड़की के पिता को खूब शराब पिलाई और रात के वक्त उसके पापा को पकड़ के घर में ले आया। पापा लगभग होश में नहीं था और वो आते ही बिस्तर में गिर गया और इस लड़के ने उस लड़की के साथ बलात्कार किया और ये लड़की जो है उसके पिता को क्षमा नहीं कर पाई, क्योंकि वो कहती है ये सब मेरे पिता के वजह से हुआ। और उस लड़के को भी वो क्षमा नहीं कर पाई। धीरे 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 उसके अंदर टीबी की बीमारी हो गई और टीबी के लिए बहुत बार दवाई की पर ठीक नहीं हुई। जब उस दिन उसने जाकर एक अच्छा पाप स्वीकार किया और उसके बाद उसके अंदर जो आंतरिक चोट है प्रभु को समर्पित किया, वो लड़की टीबी से मुक्त हो गई। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं, मां के गर्भ से लेकर आज तक जो भी घटनाएं हमारे जीवन में हुई हैं, वो सारी घटनाएं हमारे अंदर अचेतन मन में है। वो चोट ठीक होना है। हम इसायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 और 6 में पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है सर से लेकर पांव तक चोट ही चोट है। उसको ना किसी ने पट्टी बांधा है, ना किसी ने उसकी देखभाल की है। बचपन से लेकर माता के गर्भ से लेकर आज तक हमारे जीवन में चोट ही चोट है। अब हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को क्षमा नहीं किया है। आज क्षमा की भावना हमारे अंदर है, जिसके कारण बहुत सारे लोग बीमार भी हैं। मैं आपको सैकड़ों गवाहियां दे सकता हूं, पर इस वक्त हमारे पास उतना समय नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे अंदर जो चोट है उसकी चंगाई होना आवश्यक है, और जिसको हम लोगों ने क्षमा नहीं किया उसको क्षमा करना है। ये बात प्रभु आज हमें सिखाता है। इस आंतरिक चोट से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं? एक तरीका यह है, सबसे पहले उस चोट को हम पहचानें। हम चोट को कैसे पहचान सकते हैं? ये कि हम काउंसलर के पास जाएं, जो कैरिस्मेटिक काउंसलर है, जिसको प्रज्ञा के शब्द और ज्ञान के शब्द या भविष्यवाणी ऐसे वरदान मिले हैं, वो ये बातें बता सकता है। या हम लोग उस बात को लेकर परम प्रसाद के सामने बैठे और प्रभु हमें याद दिलाएगा। ये एक बार हमें याद आएगा, उसके बाद चंगाई पाना आसान है। हम लोगों को उस बात को रीलिव करना पड़ेगा। जैसे घटना हुई है वैसी घटना लेकर हम परम प्रसाद के सामने बैठकर उन सभी बातों को याद करें, वो सारी बातें प्रभु को समर्पित करें और हम प्रभु के लहू से अपने आप को धोएं, तो हम आंतरिक चोटों से चंगाई पा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों,
दूसरी बात कि बंधनों से मुक्ति, हमें बंधनों से मुक्ति भी चाहिए, क्योंकि हम लोगों में बहुत सारे लोग बंधन में, आदि पाप से, जब आदम और हेवा ने पाप किया, जो कि ईश्वर की संतान थी, वो शैतान की संतान हो गई। अब आदम और हेवा के ऊपर शैतान का अधिकार आया। अब वो अधिकार आज हमारे अंदर भी है, अब वो बंधन हमारे अंदर भी हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग देखते हैं कि लूकस के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 2 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने मरियम मगदलेना के अंदर से 7 अवधूतों को निकाला। और 7 अवधूत निकालने के कारण योहन के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु जब पुनर्जीवित हुआ, सबसे पहले मरियम मगदलेना ने दर्शन किया। हम सबों के अंदर चाहे ना चाहे ये 7 अवधूत कार्य करते हैं। ये 7 अवधूत कौन से हैं? 3 हमारे शरीर में काम करते हैं, 2 हमारे मन में काम करते हैं, 2 हमारे आत्मा में काम करते हैं। हमारे शरीर में वासना, आलसपन और पेटूपन, हमारे मन में क्रोध और घमंड, हमारे आत्मा में लालच और ईर्ष्या। ये 7 अवधूत हमारे अंदर काम करते हैं और हम बंधन में हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग देखते हैं दाऊद के बारे में। वसंत ऋतु का समय था, लड़ाई का समय था कि दाऊद खूब खाने के बाद आलस्य के कारण सो गया। शाम के वक्त उठा और अपनी छत पर टहलने लगा और उसने एक औरत को स्नान करते हुए देखा। उसके अंदर वासना आई और उसने उस औरत को बुलाया और उसके साथ गलत कार्य किया। तीनों अवधूतों ने उनके जीवन में काम किया। अब इसका परिणाम हम लोग सब जानते हैं कि बाइबल में ये घटना उनके जीवन में भी हुई, उनके बच्चों में भी हुई, उनके घराने में ये सारी बातें हुई। अब्सलोम था, उसकी एक बहन थी तामर, और दूसरे पत्नी का दूसरा लड़का यानी भाई था अम्नोन। अम्नोन ने तामर के साथ व्यभिचार किया और अब्सलोम ने अम्नोन की हत्या की। ये घटना उसके जीवन में भी, उसके परिवार में भी हुई। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सबों को इन तीनों अवधूत जो हमारे शरीर में काम करते हैं, इनसे मुक्ति पाना है। 2 अवधूत हमारे मन में काम करते हैं, वो है घमंड और क्रोध। हम लोग मैकाबी के दूसरे ग्रंथ में पढ़ते हैं, अध्याय 9 में अंतियोक के बारे में। अंतियोक को यरूशलेम में हार सामना करना पड़ा, जिसके कारण वो जाकर और सैनिकों को ले आया और क्रोध के आवेश में, घमंड में आकर उसने कहा, मैं यरूशलेम में जाकर यरूशलेम को यहूदियों का कब्रिस्तान बनाऊंगा। उसका परिणाम क्या हुआ हम जानते हैं। वो रथ से जा रहा था, तेजी से दौड़ा रहा था, उसके पेट में दर्द हुआ और वो रथ से नीचे गिर गया। उसका हड्डी का एक एक जोड़ उखड़ गया। उसको उठा के ले गए और वो जो है उसका मांस सड़ने लगा
कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो पाया और वो खुद जो है अपनी बदबू से परेशान हो गया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हम भी घमंड में आ जाते हैं, जब हम भी क्रोध में आ जाते हैं, कोई भी कदम उठा देते हैं, बस उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कभी कभी हम प्रभु के विरुद्ध भी कदम उठाते हैं और जिसके कारण हमें दुख उठाना पड़ता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तीसरी बात हम देखते हैं, हमारे दिल में दो अद्भुत कार्य करते हैं, वो है लालच और ईर्ष्या। हम लोग देखते हैं कि दूसरे राजाओं का ग्रंथ अध्याय 5 में हम लोग देखते हैं कि नामन रूपी कोढ़ी जो है एलीशा के पास आया था और एलीशा ने उसको चंगा किया और नामन उनको सोना चांदी वस्त्र भेंट चढ़ाना पड़ा और जो है एलीशा ने मना किया। उसके शिष्य गेहजी के अंदर लालच आया। उसने कहा मैं जरूर जो है कि इससे कुछ चीजें ले लूंगा। वो उसके पीछे भाग जाता है और उससे चांदी और वस्त्र ले लेता है और वापस आता है और एलीशा उसको बताता है ऐसा तुमने क्यों किया, जिसके कारण नामन का कोढ़ जो है तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर आएगा। अब वे सभी कोढ़ी बन गए लालच के कारण। हम लोग तिमोथी के पहला पत्र उसका अध्याय 6-10 में पढ़ते हैं, लालच सभी बुराइयों का जड़ है, प्रभु का वचन कहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु इस दुनिया में आई, शैतान के इच्छा के कारण। अब हम लोग साउल के बारे में पढ़ते हैं, राजा साउल के अंदर ईर्ष्या की दुष्ट आत्मा घुस गई। अब वो दाऊद को मारना चाह रहा था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कि वो दाऊद को तो मार नहीं पाया, पर युद्ध में उसका बेटा मारा गया, उसके सारे लोग मर गए। अंत में तलवार जमीन में गाड़कर वे खुद तलवार के ऊपर गिर गया और वह मर गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ईर्ष्या हमारे अंदर मृत्यु लाती है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इन सातों अवदूतों से हमें मुक्ति पाने की आवश्यकता है। मुक्ति पाने का तरीका क्या है? क्योंकि सभी पुरोहितों को कलीसिया के द्वारा, पिता परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा अधिकार दिया है। आपके अंदर ऐसी दुष्ट आत्मा कार्य करती हैं, आप पुरोहित के पास जाएं, आप पुरोहित से प्रार्थना कराएं, आप इन दुष्ट आत्माओं से मुक्त हो सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है श्राप। हम लोगों के अंदर श्राप आते हैं। ये भी श्राप आदि पाप से हैं। जब आदम और हेवा ने पाप किया, प्रभु ईश्वर ने सांप को श्राप दिया। सांप को कहा तुम पेट के बल चलेगा और मिट्टी चाटेगा। स्त्री को श्राप दिया और कहा क्योंकि तुमने ये पाप किया है कि तुम पुरुष पर आसक्त रहोगी और तुम्हारे प्रसव की पीड़ा बढ़ा दी जाएगी। और प्रभु ने आदम को श्राप दिया क्योंकि तुमने ये पाप किया, तुम्हारे कारण भूमि शापित होगी, ऊंट कटारे पैदा होंगे, पसीना बहा के खाओगे, मिट्टी से आए हो, मिट्टी में वापस जाओगे। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कि ये श्राप मानव जाति के ऊपर आया।
हम विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 27 और 28 में पढ़ेंगे। वहां पर बहुत सारे श्रापों के बारे में लिखा हुआ है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कि मुख्य रीति से 7 श्रापों के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहला श्राप हमारे जीवन में आता है जब तंत्र मंत्र, जादू टोना, मूर्ति पूजा, बलिदान ऐसी चीजें चढ़ाते हैं, हमारे पूरे परिवार में श्राप आ जाता है। दूसरा श्राप है यदि हम किसी की हत्या करते हैं, हत्या करने पर भी हमारे जीवन में श्राप आ जाता है। तीसरा श्राप है कि पाप की कमाई, जब हम पाप की कमाई करते हैं तब हमारे जीवन में श्राप आ जाता है। चौथा श्राप है हम माता पिता का अनादर करना। जब हम माता पिता का अनादर करते हैं तब भी हमारे जीवन में श्राप आ जाता है। छठा श्राप जो है हमारे अंदर तब आ जाता है कि जब हम लोग जो है विधवा और अनाथों के साथ अन्याय करते हैं। और छठवां, जब हम अभिषिक्त लोगों का अपमान करते हैं। और सातवां श्राप है जब हम व्यभिचार करते हैं। इस तरह से 7 श्राप हमारे अंदर आ जाते हैं। ये बात जो है बाइबल हमें सिखाती है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सबों को इन श्रापों से मुक्त होने की आवश्यकता है। जब तक हम इन श्रापों से मुक्त नहीं होते, हम पूर्ण नहीं बन सकते हैं। ये श्राप क्या है? ये श्राप है अनरिपेंटेड सिन, यानी जिन पापों के लिए हमने या हमारे पूर्वजों ने क्षमा नहीं मांगी है, वो हमारे लिए श्राप बन जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम लोग जो है हमारे पापों के लिए क्षमा मांगेंगे तो हमारे जीवन में जो है कि उन पापों से मुक्ति मिलेगी। ये 7 बातें जो मैंने आप लोगों को कही, तंत्र मंत्र, जादू टोना, मूर्ति पूजा, बलि चढ़ाना, हत्या करना, पाप की कमाई करना, मां बाप का अनादर करना, विधवा या अनाथों के साथ अन्याय करना, अभिषिक्त लोगों का अपमान करना, व्यभिचार करना, ये सभी चीजों से अनेक बार डर के कारण कुछ लोग अपने पापों को छिपाते हैं। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28-13 कहता है, जो अपने पाप को छिपाता है वो उन्नति नहीं करता है, पर जो अपने पापों को स्वीकार करता है, प्रकट कर देता है और छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम लोग विशेष रीति से इस आंतरिक चंगाई और क्षमा के लिए हम विशेष रीति से प्रार्थना करें। जब तक आंतरिक चोट, हमारे अंदर जो बंधन है, हमारे अंदर श्राप है, इनसे मुक्ति नहीं पाएंगे, हम पूर्ण नहीं हो पाएंगे। प्रभु ने कहा, पूर्ण हो जाओ जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने आप लोगों को बताया, ये विषय बहुत ही लंबा है। मैंने संक्षिप्त रीति से आप लोगों को बताया। हमने कुछ दिनों के पहले आंतरिक चंगाई की साधना की। उस साधना में हमें 3 दिन में ये विस्तार रीति से बताया है। यदि आप अधिक देखना चाहते हैं, हमारे अनुग्रह आश्रम चैनल में आंतरिक चंगाई को देखें।
ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कि हमारे अंदर आंतरिक चोट है, उन चोटों से जब तक चंगाई नहीं पाते हैं हम पूर्ण नहीं हो पाते हैं। जब तक हमारे जीवन में बंधन है, बंधन से छुटकारा नहीं मिलते हैं, तभी हम पूर्ण नहीं हो पाते हैं। और हमारे अंदर श्राप है, हमारे अंदर श्राप है, तो हम क्या करें? हम जाकर यदि हमें मालूम है तो पाप स्वीकार करें। यदि हमें मालूम नहीं है हमारे पूर्वजों के द्वारा और हमारे मां बाप या अन्य लोगों के द्वारा जो पाप किया है, उस पापों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे। आप सच्चे दिल से प्रभु से क्षमा मांगे, या आप उन बातों के लिए एक मिस्सा बलिदान चढ़ाकर अपने पापों के लिए आप क्षमा याचना करें। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब तक हम क्षमा नहीं मांगते हैं तब तक हमारे पाप क्षमा नहीं होते हैं। प्रभु कहता है यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे पाप भी क्षमा नहीं होंगे। हम लोग हे पिता हमारे में एक शर्त डालते हैं, कहते हैं जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही हम एक दूसरे को क्षमा करेंगे। इसका मतलब है हम लोग कहते हैं कि हम लोग जो है क्षमा करेंगे तभी हमें क्षमा मिलेगी। हम प्रभु से कहते हैं जैसे हम क्षमा करते हैं, यानी प्रभु से कहते हैं प्रभु यदि हम क्षमा नहीं करते हैं हमें भी क्षमा मत कीजिएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम लोग विशेष रीति से संक्षिप्त रीति से इन दो विषयों पर हमने मनन चिंतन करने की कोशिश की। वो है आंतरिक चंगाई और दूसरा है क्षमा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सबों को आंतरिक चंगाई की आवश्यकता है। जब तक आंतरिक रीति से हम चंगाई प्राप्त नहीं करेंगे हम पूर्ण नहीं होंगे। जब तक हम आंतरिक चंगाई प्राप्त नहीं करेंगे हम लोग परिपूर्ण जीवन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज हम विशेष रीति से प्रभु से दुआ करें, प्रार्थना करें, ताकि प्रभु हम सबों को आशीष और कृपा प्रदान करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वक्त हम विशेष रीति से प्रार्थना करें, हमारे अंदर जो भी आंतरिक चोट है, हमारे अंदर जो भी बंधन है, और हमारे अंदर जो भी श्राप है, इनसे मुक्ति पाने के लिए हम लोग प्रार्थना करें। आप जहां कहीं भी हैं इस वक्त अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को खोलें, आप प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, तू सर्वशक्तिमान है। आपके लिए सब कुछ संभव है। आपने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। ये प्रभु हम विश्वास करते हैं। हमारे अचेतन मन में माता के गर्भ से लेकर आज तक हजारों लाखों चोट हमारे अंदर है, और उन चोटों को कोई भी चंगा नहीं कर सकता है आपके सिवा। ये प्रभु आपके पवित्र लहू से हमें धो दीजिए और शुद्ध कीजिए। ये प्रभु हमारे अंदर ये शैतानिक बंधन है जिसके कारण अनेक बार जो हम करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, और जो नहीं करना चाहिए उसी को कर डालते हैं। ये प्रभु इस वक्त आपने शब्द मात्र से
अवधूतों को निकाला। हमारे अंदर जो भी अवधूत हैं, जो भी शैतानी ताकत है, जो बुराई की ताकत है, हमारे अंदर से दूर कर आओ हमें पवित्र कर। ये प्रभु हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे माता पिता के द्वारा, हमारे परिवारों के द्वारा जो भी पाप किए हैं, हम उनके लिए क्षमा नहीं मांगी है। आज हम उन सारे पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। ये प्रभु तो हम सबों को क्षमा कर, यही प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। अभी कुछ ही क्षण में हम लोग जो है इन सभी बातों के लिए परम प्रसाद की आराधना के द्वारा हम लोग प्रभु से चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। सबों को जय जीसु। मेरा नाम मार्गरेट मिंज है और मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। फिलहाल झारखंड रांची कांके में हूँ। मैं बचपन से ही प्रभु भक्त थी और मेरा बचपन बहुत ही दुख संकट कष्ट में बीता। मैं सोचती थी कि मेरा ही जीवन इतना कष्टदायक क्यों है, लेकिन इस कष्ट के पीछे प्रभु की महिमा छुपी हुई थी। इसको मैं महसूस नहीं कर पाई। लेकिन इर्मिया का ग्रंथ अध्याय 29 का पद संख्या 11 में परमेश्वर मेरे जन्म से पहले ही लिख चुके थे होंगे और यह वचन कहता है, मैं तुम्हारे लिए हित की योजना बनाता हूँ, आहित के लिए नहीं। मैं तुम्हारे लिए आशामय भविष्य देता हूँ, मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। और इस वचन के अनुसार मेरा जीवन ईश्वर में कब लीन हुआ पता ही नहीं चला। 1994 में जब मैं मैट्रिक लिखने वाली थी, उस समय पटना टीम वाले रिट्रीट के लिए आए हुए थे और उस टीम में, उस प्रार्थना संस्था में, उस प्रार्थना जगह भाग लेने के लिए मौका मिला। मैं गई और मेरे जीवन में प्रभु अपना कार्य किए और मैं ईश्वर की रहस्य को समझने के लिए कोशिश की। और जब मैं बचपन में छोटी थी, उसी समय मौसी माँ का घर में रहती थी और मेरी मौसी और मौसा इतने अच्छे थे कि 7 बच्चों के बीच भी मुझे स्वीकार किए। मैं 8वीं बच्चे के रूप में मेरे मौसा मौसी स्वीकार किए और उन्हीं की देख रेख में मैं बड़ी हुई। और 1994 में जब बोर्ड के एग्जाम लिखने के लिए तैयार हो गई, उस समय ईश्वर की महिमा और कार्य मेरे जीवन में आया और मेरे ईश्वर के प्रति और अधिक भूख प्यास मेरे जीवन में जागने लगा। और उसी समय से मैं फादर रसाल, फादर इग्नासियस टेटे, फादर तोबियस के साथ काम करने लगी। जहाँ जहाँ विनती प्रार्थना होता था मैं जाती थी, वहाँ रोजरी करवाती थी, स्तुति करवाती थी और जीवंत वचन प्रभु का जो मेरा जीवन में कार्य किया उसका मैं साक्षी देती थी। ऐसे ही मैं बढ़ते गई और कॉलेज भी ज्वाइन की। कॉलेज ज्वाइन करने के दौरान भी मैं प्रभु के साथ आगे बढ़ने में, टीम के साथ कार्य करने में पीछे नहीं हटी और कार्य करते गए। प्रभु अपना महिमा, अपनी चमत्कार जीवन में करते गया, दूसरों के लिए भी, मेरे लिए भी। और पढ़ाई में कहीं भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, क्योंकि प्रज्ञा ग्रंथ 7:7 में कहते हैं, मैं प्रज्ञा के लिए प्रार्थना की और पवित्र आत्मा मुझे प्रज्ञा और ज्ञान दिए। इसलिए मैं पास होते गई और बीए फाइनल ईयर लिखने से पहले मेरी शादी हो गई। शादी से पहले भी कई कठिनाई हुई कि मेरा मासिक धर्म नहीं होता था, मैं बीमार रहती थी। जो भी सोसाइटी ज्वाइन करने के लिए सोची, लेकिन वहां से भी लौटा दिया गया क्योंकि मैं बीमार रहती थी, खून की कमी थी। और 1999 में मेरी शादी हुई। शादी होके मैं दिल्ली गई और जिसके साथ भी मेरा शादी ब्याह हुआ वह एक्सेप्ट किया। जानते थे कि मैं बीमार रहती हूँ तो भी उन्होंने स्वीकार किए और
जब मैं 2000 में दिल्ली आई, वहाँ प्रार्थना की शुरुआत हुई और प्रार्थना टीम में मैं काम करने के लिए सोचने लगी। इसी बीच प्रभु परमेश्वर जीवन ज्योति आश्रम बुढ़ारी में प्रार्थना का बीज बोए और कार्य करने के लिए मौका मिला। वहाँ भी जाकर मध्यस्थ प्रार्थना करना, गाना चलाना, ये कुछ कार्य करते रहे। अभी भी दिल्ली टीम का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे सहयोग दिए, मौका दिए, लाख लाख धन्यवाद। और कार्य करते करते प्रभु की इच्छा योजना को कोई नहीं जानता। 2009 में मेरे पति का ट्रांसफर रांची झारखंड हो गया। हम लोग रांची झारखंड आ गए और मेरे बड़ा बेटा के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि शादी के 3 साल बाद मेरा बड़ा बेटा हुआ, वह भी बिना मासिक धर्म का। उस समय भी मुझे कष्ट झेलना पड़ा, लेकिन संत मार्कुस 9 का 23 का वचन कहता था, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। और सचमुच में संभव हुआ और मेरा बेटा, बड़ा बेटा अर्पण हुआ। इसके बाद हम लोग 2009 में रांची आए और उस समय भी इतना बड़ा कठिनाई हुआ कि शायद मैं उस दुख को याद करती हूँ तो लगता है कि प्रभु मेरे साथ सचमुच में हैं और थे और रहेंगे। जब मेरा बेटा 7 सितंबर को पैदा हुआ, उसके बाद 1 महीना के बाद उसको बीमार हो गया, जिसका नाम अपूर्व अल्फोंस रखी हूँ। अल्फोंसा साल था और डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा आज या कल कुछ हो जाएगा। मेरे लिए बहुत संकट का समय था, पर प्रभु मेरा हाथ और मेरा जीवन को पकड़े हुए थे। और रांची झारखंड आने के बाद मैं प्रार्थना में कमजोर हो गई। पारिवारिक परिस्थिति कहें या भविष्य की परिस्थिति कहें या प्रभु जीवन में 3 प्रकार का दुख देते हैं, उसी के द्वारा प्रभु यह दुख और विपत्ति दिए होंगे। धन्यवाद देती हूँ। और इस दुख के पीछे प्रभु की महिमा छुपी हुई थी, उसको भी मैं समझ पाई। और जब मेरा बेटा रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एडमिट किए, डॉक्टर ने कहा कि कभी भी कुछ हो सकता है। और उस बीच मैं बहुत संकट में थी, क्योंकि जब मेरा बेटा दूध पीता था तो नाक से, मुंह से, कान से निकलता था। और जब डॉक्टर का जवाब सुनकर मेरे विश्वास उठ गया, पर प्रभु ने कहा, प्रवक्ता का 22, प्रभु पर श्रद्धा प्रज्ञा का मुकुट है, उसके द्वारा स्वास्थ्य की वृद्धि होगी। ये वचन मेरे लिए सहारा बना, सांत्वना दिया, दिलासा दिया। और 3 दिन के बाद जब मेरा बेटा का होश आया, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। और इस दुख के समय मैं दिल्ली टीम वालों को कही कि प्रार्थना कीजिएगा, मेरा बेटा बीमार है, कास्ट में है। और 3 दिन मैं भी घुटनों के बल प्रभु की ओर हाथ उठा के प्रार्थना करते रही। परमेश्वर मेरे साथ दिए, सहयोग दिए। और अभी भी हर शुक्रवार प्रार्थना कार्यक्रम चलते रहता है। प्रभु के द्वार पर हजारों लोग आते हैं। कितने लोगों को प्रभु संतान दिया, रोजगार दिया, टूटे परिवार को जोड़ा, मौत से बचाया, दुर्घटना से बचाया, टूटे परिवार को मोती की तरह प्रभु जोड़े। इस प्रकार प्रतिदिन प्रभु प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा अपना कार्य करते हैं। हम मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकते, जो कुछ करते हैं परमेश्वर करते हैं। और आज इस वचन बोने में, प्रार्थना करने में और दूसरों को सहायता देने में मुझे बहुत आनंद और खुशी मिलती है। इससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है जब हम दूसरों के लिए सहारा और दिलासा का कारण बन जाते हैं। परमेश्वर को मैं लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। जो प्रभु मेरे जीवन में किए वह चमत्कार दूसरों का जीवन में भी प्रभु करते आ रहे हैं और करेंगे। बस हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। हम लोग कहते हैं कि पारिवारिक जीवन जीते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ पारिवारिक जीवन जीने में भी परिवार का सपोर्ट होता है। आज मेरे पति, मेरा बड़ा बेटा, छोटा बेटा प्रार्थना में मुझे बहुत सहयोग देते हैं। और संध्या वंदना प्रार्थना हम लोग डेली करते हैं। उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। प्रार्थना के बिना, वचन के बिना। एक पवित्र परिवार के लिए ईंट, गिट्टी, बालू, सीमेंट की जरूरत नहीं है, पर एक पवित्र परिवार के लिए प्रार्थना, विश्वास, ईश्वर का वचन सुनना, सुनाना, परोसना और दूसरों को बांटना और बच्चों को भी खिलाना, जिससे हम लोग को आत्मिक, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक बल, ज्ञान, विवेक मिलता है। आज परमेश्वर
सबों को इतना आशीर्वाद दे कि हर एक परिवार एक धार्मिक, पवित्र और नाजरत का परिवार बने और एक दूसरे के लिए सहायक और संदेश वाहक बने। मैं ईश्वर का जीवंत वचन के द्वारा कहती हूँ, जो प्रभु में विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, प्रभु किसी चीज की घटी और कमी होने नहीं देते हैं। आज प्रभु मेरे साथ हैं, आपके साथ हैं, पूरे विश्व में हैं। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबों को जय यीशु। प्यारे भाइयों बहनों, साक्षात प्रभु यीशु हमारे बीच में है। आदि में शब्द के रूप में था, वो ये प्रभु यीशु 2000 वर्ष के पूर्व मनुष्य के रूप में आया। वो ये प्रभु यीशु आज परम प्रसाद के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें जीवन देने, परिपूर्ण जीवन देने आया हूं। हम आज इस वक्त विशेष रीति से प्रार्थना करते हैं, हमारे सभी लोगों में, हमारे सभी परिवारों में पूर्ण जीवन आए। जैसे नासरत के परिवार में
पूर्ण जीवन था, वैसे ही हमारे जीवन में पूर्ण जीवन आए। हम लोगों ने अभी अभी मनन चिंतन किया किस तरह से आंतरिक चोट, किस तरह से हमारे अंदर के बंधन और किस तरह से श्राप हमें पूर्ण होने में बाधा डालते हैं। और इस वक्त इस आराधना में हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर माता के गर्भ से लेकर अब तक जो चोट हैं, उन सारी चोटों से, उन सभी घावों से मुक्त हो जाएं। प्रभु का वचन पहला पेतरुस के पत्र अध्याय 2:24 में कहता है, मेरे घावों द्वारा तुम भले चंगे हो गए हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वक्त आप जहां कहीं भी हैं वहां पर अच्छी तरह से बैठ जाएं, आंखें बंद करें, हाथों को अपनी घुटनों के ऊपर खोल दें, अपना पूरा मन प्रभु में लगाएं और हमारे अंदर जो आंतरिक चोट है और उस चोट के कारण जो रोग हैं, बीमारी हैं, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जैसे कि इसायाह नबी के ग्रंथ में लिखा है, सर से लेकर पांव तक चोट ही चोट है। उस चोट को प्रभु चंगा कर दे और हमारे रोगों से हमें मुक्त कर दे। विशेष रीति से हम याद करें हमारे मम्मी पापा के लिए। मम्मी पापा के द्वारा ही हम इस दुनिया में आए। उस दिन को याद करें जब हम माता के गर्भ में आए थे। हो सकता है कि वो एक खुशी का दिन था, हो सकता है उस दिन भी हम लोगों को तिरस्कार का, रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, क्योंकि मम्मी पापा चाहते थे लड़का हो जाएं या हम लड़की बन गए, और मम्मी पापा चाहते थे लड़की हो जाएं और लड़का बन जाएं। उस दिन से हमारे अंदर वो तिरस्कार का चोट, जब हमारा जन्म हुआ तब भी हमारे जीवन में तिरस्कार का सामना करना पड़ा होगा। हम लोगों से किसी ने प्यार नहीं किया, किसी ने स्वीकार नहीं किया होगा। अंदर जो भी चोट है इस वक्त प्रभु के हाथों में समर्पित करें और समर्पित करते हुए उस चोट की चंगाई के लिए हम लोग प्रार्थना करें। उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए, उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए। हो सकता है जैसे ही हम बड़े हो गए हैं, हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे टीचर गण ने, शिक्षक गण ने, पुरोहित ने, दाई बहन ने, हमारे रिश्तेदारों ने हमारा तिरस्कार किया होगा, और जिसके कारण हमारे जीवन में अभी भी चोट होंगे। हो सकता है जैसे ही हम बढ़े, हमें किसी ने गलत दृष्टि से देखा होगा और हमारे साथ गलत कार्य करने के लिए सोचा होगा, हमारे साथ अन्याय किया होगा,
हमारे साथ अत्याचार किया होगा, हमें दुख दिया होगा, जिसके कारण हमारे जीवन में जितने भी चोट हैं उन सबों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे। उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों ने हमें तिरस्कार किया होगा, और उन लोगों को आज भी मैं क्षमा नहीं कर पाता हूं। उन सभी लोगों को इस वक्त हम प्रभु के सामने लाते हैं। हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे गुरुजन, हमारे साथी और अन्य लोग जिसको मैं क्षमा नहीं कर पाता हूं, उन सबों को इस वक्त प्रभु के चरणों में चढ़ाता हूं, और जिसके कारण मेरे अंदर जो घाव हैं वही घाव प्रभु यीशु के घावों के द्वारा भले चंगे हो जाएं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। हमारे जीवन में बहुत सारी बुराइयां हैं। ये सारी बुराइयां उस शैतान के कार्य हमारे जीवन में हैं। प्रभु यीशु खुद कहता है, एक दुष्ट आत्मा चली जाती है, और जब हमारे हृदय को काली देखती है, 7 दुष्ट आत्माओं को लेके आती है, और हमारी दशा पहले से बुरी हो जाती है। हमारे जीवन में वासना, आलसपन, पेटूपन, क्रोध, घमंड, लालच, ईर्ष्या, इन दुष्ट आत्माओं के कारण हमारे जीवन में बहुत सारे बंधन हैं। वचन कहता है 2 कोरिन्थियों का पत्र अध्याय 4:4 में कि संसार का देवता हमारे मनों को अंधा बना देता है, और इसलिए इस वक्त इन सभी बंधनों से मुक्त होने के लिए हम प्रार्थना करें, और हम मुक्त होकर हम पवित्र आत्मा से संचलित हो जाएं। पवित्र आत्मा से संचलित होकर हम कार्य करें। इस वक्त हम उन बंधनों से मुक्त होने के लिए अब्बा पिता से प्रार्थना करें, ताकि अब्बा पिता हम सबों को मुक्त करें। आइए हम लोग गाएं, अब्बा पिता यीशु के पावन लहू से धो दे हमें, और अपने पवित्र आत्मा से हमें तू भर दे। अब्बा पिता यीशु के पावन लहू से धो दे हमें, और अपने पवित्र आत्मा से हमें तू भर दे। आइए हम लोग इस वक्त प्रार्थना करें।
हमारे अंदर जो भी श्राप हैं, उन सारे श्रापों से हम मुक्ति पाएं। विशेष रीति से हमारे पूर्वजों के द्वारा या हमारे परिवारों के सदस्यों के द्वारा तंत्र मंत्र, जादू टोना, मूर्ति पूजा, बलिदान चढ़ाना ऐसे घृणित कार्य किए हों, हमारे परिवार के द्वारा किसी की हत्या हुई हो, हमारे परिवार अब पूर्वजों के द्वारा कोई पाप की कमाई हुई हो, हमारे परिवार के लोगों के द्वारा अब हमसे माता पिता का अनादर हुआ हो, हम लोगों ने विधवा और अनाथों के साथ अन्याय किया हो, या हम लोगों ने अभिषिक्त लोगों पर हाथ उठाया हो, या उनका अपमान किया हो, या हम लोगों ने व्यभिचार किया हो, इन सभी श्रापों से मुक्त होने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। गलातियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13 और 14 में प्रभु का वचन हमें बताता है कि जो काट में चढ़ाया जाता है वो शापित है। अब प्रभु यीशु आपके लिए और मेरे लिए शापित हो गए ताकि हम सबों को मुक्ति मिले। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जो भी श्राप हैं, उन श्रापों से मुक्त होने के लिए इस वक्त हम प्रार्थना करें। हमारे जीवन में कोई ऐसा पाप हो उसके लिए हम लोगों ने पश्चाताप नहीं किया हो। If there is any unrepented sin, now we repent. हम लोग उन सभी के लिए इस वक्त पश्चाताप करें। हमारे जीवन में जो भी बंधन हैं, उन बंधनों से मुक्ति पाने के लिए इस वक्त हम प्रार्थना करें। हमारे जीवन में जो भी श्राप हैं, वो सारे श्राप प्रभु यीशु के नाम से कट जाएं और हम सभी पूर्ण बने जैसे हमारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। हम पवित्र बने जैसे नासरेत का परिवार पवित्र था। प्रभु कहता है पवित्र बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। इसलिए आइए इस वक्त हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले, हम पवित्र हो जाएं, पूर्ण हो जाएं और परिपूर्ण जीवन का आनंद प्राप्त कर लें। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत
जरूरत है। हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है। हे पावन आत्मा। आइए हम लोग दोनों हाथों को उठाएं, आंख खोलें, प्रभु यीशु को देखें। उनके गाँवों के द्वारा हम भले चंगे हो जाएं, उनके शब्दों के द्वारा हम छुटकारा पाएं। आप उसके क्रूस पर चढ़ने से जो श्राप है, सारे श्राप कट जाएं। इसलिए आइए बड़े भक्ति भाव से हम लोग थोड़ी देर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम लोग इस वक्त आशीष ग्रहण करें। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को रीति विधि का उतार हो। नवरीति का विस्तार हो। देख न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रसन्न आत्मा को सब सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के परभेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन।
जय यीशु की। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों एवं प्यारे बच्चों और प्यारे युवक युवतियों, हम सब पवित्र आत्मा में जीवन सेमिनार कैथोलिक नाजरेथ सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। आज का ये सम्मेलन चौथा दिन था। आइए हम सबसे पहले अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को धन्यवाद दें, जिसने हमें चुना और नियुक्त किया है कि हम वचन सुने और उसके द्वारा बहुतायत फल उत्पन्न करें। धर्म ग्रंथ में लिखा है, वचन सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर हैं। तो हमारे बीच में वचन सुनाने वाले भाई बहन हैं, उनको धन्यवाद देना हमारा कर्तव्य है। सर्वप्रथम हम प्रिय भाई पतिराज यादव एवं उनके परिवार को, जो वसई मुंबई के रहने वाले हैं, वो नवीनीकरण में, करिश्माई नवीनीकरण में कार्यरत हैं। वो हमारी अगुवाई उन्होंने आराधना स्तुति में किया और अपने सुंदर गानों, मधुर गानों और ईश्वरीय वचनों के द्वारा हमें प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कराया और आशीषों से हम तृप्त हुए हैं। तो हम उनको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम अपने बीच में बहन मार्गरेट मिंज, जो रांची की है, झारखंड प्रदेश की, हमारे बीच में अपने शक्तिशाली साक्षी द्वारा हम लोगों को विश्वास में आगे बढ़ाया है। हम उनको हार्दिक रूप से धन्यवाद देते हैं। और जब हम विशेष रूप से वचन की घोषणा करने वाले हमारे बीच में श्रद्धेय फादर रुडोल्फ रोड्रिग्स, जो अनुग्रह आश्रम सितारगंज के संचालक हैं, वो इस आश्रम में, जीवन ज्योति आश्रम में बार बार आए हैं और वचन सुनाए हैं। उनको धन्यवाद देना हमारा परम कर्तव्य है। वो अपने वचनों के द्वारा ईश्वरीय वचन की घोषणा उन्होंने आंतरिक चंगाई के लिए की, हमारे आंतरिक चंगाई के लिए कि हम हृदय से, मन से, शारीरिक रूप से हम घायल रहते हैं। हमारा पिछला जीवन हमारे पीछे रहता है, जिसकी वजह से हम वर्तमान में सही रूप से जी नहीं सकते, या हम उन दुखों और घावों, चोटों से घिरे रहते हैं। प्रभु एक समय नहीं है, वह कल था, आज है और अनंत काल तक रहेगा। इस तरह हम देखते हैं कि वह हमारे बीच में वर्तमान, भूतकाल और भविष्य के बारे में जानता है। फादर ने हमें ये सिखाया कि ईश्वर सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो हम, हे फादर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि वह हमारे लिए अपनी आशीष दे। हमारे जीवन में जो हम पिछली बातों को याद करते हुए अपने दिल में, अपने मन में, अपने शरीर में झेल रहे हैं, उसे वह चंगाई प्रदान करे। मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और शारीरिक रूप से चंगाई पाने के लिए हमें अपने आप को प्रभु यीशु के हवाले करना पड़ेगा, क्योंकि बीता हुआ कल, वर्तमान और आने वाला कल प्रभु यीशु के लिए एक समान है। वह चंगाई प्रदान करने वाला ईश्वर है। हे प्रभु यीशु, आप अपनी पवित्र आत्मा हमें प्रदान कीजिए, ताकि हम
उसकी शक्ति और सामर्थ्य से बल पाकर अपने जीवन में आपके साथ सदा जुड़े रहें। अपने दुख दर्दों में आपको निरंतर याद करते रहें, जिससे हम स्वतंत्र रूप से आपकी स्तुति और महिमा कर सकें। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं और आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया, जय यीशु। आप लोगों से फिर निवेदन है कि कल फिर आइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें शामिल करते हुए, क्योंकि कल हम एक नई टीम से मिलने वाले हैं जो ईश्वरीय वचन की घोषणा में हमारी मदद करेंगे और हमें प्रभु के राज्य की ओर ले चलेंगे। धन्यवाद।